है आर्टिस्टिक सोल चैनल और आज के इस वीडियो में हम इन पुराने दियों का इस्तेमाल करके एक बहुत ही खूबसूरत दिया स्टैंड बनाने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ पुराने सीडीज भी लिए हैं और कुछ ये मेडिसिन की बॉटल्स थी जो मेरे पास पड़ी थी। अब इनका यूज़ कैसे होगा आप अभी देखेंगे। इन पुराने दियों को सबसे पहले अच्छे से वॉश करके साफ कर लीजिएगा। आप इस क्ले को तो जानते ही होंगे, ये अभी तक भी बिल्कुल फ्रेश है। जैसे कि मैंने आपको बताई थी, ये वही क्ले है और आज भी मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ अपने क्राफ्ट में। क्योंकि इसे बनाए हुए थोड़ा सा टाइम हो गया है तो इसे थोड़े से पानी के साथ मैं मिक्स करके अच्छे से गूंथ रही हूँ ताकि ये एकदम वापस से सॉफ्ट हो जाए, बनाने लायक, और इसमें कोई क्रैक ना आए। अब इस क्ले से मैं पतली पतली स्ट्रिंग्स बनाऊंगी, यानी पतली पतली रस्सियाँ बनाने वाली हूँ और इनका इस्तेमाल हम दियों में करेंगे। क्योंकि मेरे दिए एकदम प्लेन है, वो राउंड है, तो मैं उन्हें थोड़ी सी शेप देने के लिए इस तरह की क्ले का इस्तेमाल करूँगी। लेकिन उससे पहले इन दियों पर मैं सैंड पेपर से अच्छे से इन्हें रब करके थोड़ा सा रफ सरफेस बना लूँगी ताकि इस क्ले को चिपकाने में थोड़ी हेल्प मिल सके। और उससे भी पहले इसके ऊपर थोड़ी सी फेविकॉल लगानी है। आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू भी लगा सकते हैं। यहाँ मैंने फैब्रिक ग्लू का ही इस्तेमाल किया है। उसे थोड़ा सा स्प्रेड करके अपने क्ले से बनाए हुए स्ट्रिंग को इसके ऊपर रख कर उसे शेप दूंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसे लगा ही क्यों रही हूँ, क्योंकि मैं इन दियों को थोड़ा सा पॉइंटेड बनाने वाली हूँ, यानी इनकी एक साइड पर थोड़ा सा नोक जैसा मैं शेप देना चाहती थी, इसीलिए मैं इस क्ले का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ऑलरेडी ऐसे दिए पड़े हों जिसमें एक तरफ का कोना उभरा हुआ हो तो डायरेक्ट आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं और इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। इस क्ले को इस दिए के किनारे पर अच्छे से प्रेस करना है और थोड़ा सा पानी आप चाहें तो इसे शेप देने के लिए लगा सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी लिया है इसे अच्छे से शेप देने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी है ताकि दिए के साथ ये क्ले शेप बना सके और ये उभरा हुआ नज़र ना आए। ऐसी ही शेप हम इन चारों दियों को भी देंगे। ज़रूरत के अनुसार क्ले को निकालते रहें और बाकी क्ले को आप बॉक्स में ही रखें ताकि वो एयर ड्राई ना हो जाए। अब इन दियों के ऊपर भी मैं इसी तरह से शेप देकर इन सभी दियों को तैयार कर लेती हूँ। अब यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी टिप आपके साथ शेयर करूँगी कि आप जब इन दियों को बनाकर सुखाएं तो इसे डायरेक्ट धूप में ना रखें, बल्कि छाँव में थोड़ी देर 2 से 3 घंटा सूखने दें। अब 2 अलग से दिए और लूँगी मैं यहाँ पर, जिनमें मैंने इनकी ये ऊपर वाली सरफेस और नीचे के बॉटम पार्ट को अच्छे से रब करके इसको थोड़ा सा रफ कर लिया है। अब इन दियों का इस्तेमाल हम किस तरह से करेंगे आप बाद में देखेंगे, लेकिन पहले इसे तैयार करना है। तो इसके ऊपर हम पेंट कर रहे हैं ये वाइट कलर। मैंने यहाँ पर एक्रेलिक कलर लिए हैं। इन दोनों ही दियों पर मैं आगे और पीछे वाइट कलर करके इन्हें तैयार कर लूँगी और इन्हें ड्राई होने के बाद दूसरे कलर कोड को इसके ऊपर करूँगी। इन दियों को पेंट करने के बाद मैं इन्हें सूखने के लिए रख दूंगी। अब इसके बाद हम ये पुरानी सीडीज़ लेंगे। इसके ऊपर भी मैं एक कलर कोड लगा रही हूँ, लेकिन मैंने इस बार इसके ऊपर रेड कलर का कोड लगाया है। और आपको कलर बिल्कुल रफली करना है, बिल्कुल भी परफेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। इन्हें आगे और पीछे दोनों तरफ इस तरह से रेड कलर में यहाँ पर मैं पेंट कर रही हूँ। अब दियों पर वाइट कलर क्योंकि सूख चुका था तो अब इनके ऊपर बारी आती है सेकंड कलर कोड की। तो मैंने अब यहाँ पर इनके ऊपर रेड कलर ही पेंट किया है। इन दोनों ही दियों पर हम आगे और पीछे दोनों तरफ से अच्छे से पेंट करके इन्हें सुखा लेंगे और इन्हें रेडी करेंगे। जब तक हमने सीडी और इन दियों पे कलर किया तब तक हमारे ये दिए भी बिल्कुल ड्राई हो चुके थे। इन्हें एक बार हम वापस से सैंड पेपर से अच्छे से रब करेंगे, लेकिन इस बार सैंड पेपर से हमें इन्हें रब करके अच्छी से शेप देनी है, इसीलिए हमने यहाँ पर इस पेपर का इस्तेमाल किया है। आप इन सभी दियों पर इस तरह से सैंड पेपर को लगाकर इसे अच्छे से स्मूथ कर सकते हैं। अब जब ये दिए सूख चुके हैं तो इसके ऊपर भी एक वाइट कोट लगाने की ज़रूरत है। ये वाइट कोट सिर्फ प्राइमरी का काम करेगा, इसलिए इसे अच्छे से लगाएं और इसे सूखने दें जब तक कि ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। आगे और पीछे इन सभी तरफ हम इन दियों पर ये वाइट कलर का पेंट करेंगे। मैं आपको जैसे कि हर एक वीडियो में बताती हूँ कि पेंट करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम पहले कोट को अच्छे से सूखने दें और दूसरा कोट बाद में लगाएं। उससे आपके कलर में एक अच्छी फिनिशिंग आती है और आपके क्राफ्ट भी अच्छे बनते हैं। तो इन सभी टिप्स को अच्छे से आप याद रखिए और अपने क्राफ्ट में इन्हें इस्तेमाल भी कीजिए।
देखिए ये फर्स्ट कोट हमारा बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब मैं अपने मनपसंद कलर यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी। मैंने 4 अलग अलग कलर यहाँ पर लिए हैं और हर एक दिए में मैं एक सिंगल कलर करने वाली हूँ। इस दिए पर भी अच्छी से फिनिशिंग लाने के लिए आप इसे 2 बार करेंगे, क्योंकि पहले कोट में वो उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं देता जितनी कि 2 कोट या 3 कोट करने के बाद आती है। आप भी इसी तरह से इसे एक बार करें और इसे ड्राई होने के बाद दोबारा से सेम कलर के कलर कोट को इसके ऊपर पेंट करें। यहाँ जो भी मैं कलर कर रही हूँ वो सभी एक्रेलिक हैं और ये बिल्कुल बेसिक शेड्स हैं। ये आपको बहुत ही आराम से मार्केट में मिल जाते हैं। इन दियों को पेंट करके इन्हें सुखाने रख देंगे और इसके बाद हमें काम करना है। उसके लिए हमें पॉम पॉम्स, पर्ल और बेल की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ गोल्डन बेल्स ली हैं। सबसे पहले मैं इस गोल्डन बेल को इस धागे में डालकर इसके अंदर एक गांठ लगा दूंगी। कलर कॉम्बिनेशन आप कोई सा भी ले सकते हैं, गोल्डन की जगह सिल्वर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर पॉम्पॉम्स और पर्ल को पिरोकर इससे एक लड़ तैयार कर लूँगी। ऐसी हमें 4 लड़ तैयार करनी है। बस इनकी हाइट आपको इतनी ही रखनी है, यानी 2 पॉम्पॉम एक पर्ल को यहाँ पर लगाना है। अब जो हमने सीढ़ी पेंट की थी उसमें इस तरह से मैं ग्लू लगाकर आमने सामने इन सभी लड़ों को यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। हो सकता है कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा लंबा लगे, लेकिन मैं पूरी तरह से डिटेल में आपको हर एक चीज़ समझाना चाहती हूँ, इसलिए हमेशा डिटेल के साथ ही अपनी सारी वीडियोस बनाती हूँ। 1 मिनट के शॉर्ट वीडियो में ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इन चारों स्ट्रिंग्स को चिपकाने के बाद इस पर मैं अब ये कपड़ा पेस्ट करूंगी। आप कोई भी कपड़ा या पेपर यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने ये समझ लिया होगा कि मैंने ये सीढ़ी पे कलर क्यों किया था, क्योंकि मेरा थोड़ा सा कपड़ा जो था वो पतला है और नीचे की सीढ़ी के डिज़ाइंस वो उस पर दिखते, इसलिए उसके ऊपर मैंने पहले रेड कलर कर दिया था ताकि ये रेड कलर थोड़ा सा ब्राइट नज़र आए। अब इस कपड़े को हम पीछे की तरफ पेस्ट करेंगे और इसके कटिंग का तरीका आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। बीच में वी शेप कट करके आप इन पॉम्पॉम्स पर एक जगह दे सकते हैं इसे पेस्ट करने के लिए। छोटे छोटे भी यहाँ पे सेक्शन मैंने बना लिए हैं कटिंग करके। अब उन्हें पीछे की तरफ ग्लू लगाकर मैं पेस्ट कर दूंगी। इसे लगाना इतना आसान है कि इसे हर कोई कर सकता है और ये चीज़ यहाँ इसलिए भी ज़रूरी है ताकि इसके किनारे जो हैं वो भी ढक सकें। एक तरफ कपड़ा चिपकाने के बाद हम दूसरी तरफ भी यही सेम कपड़ा चिपकाएंगे। मैंने सीढ़ी के ही नाप का एक कपड़ा पहले ही तैयार कर लिया था, इसे मैं यहाँ पर ग्लू लगाकर पेस्ट कर दूंगी। अब दोनों तरफ हमारे ये कपड़े पेस्ट हो चुके हैं, तो ये सीढ़ी जो है अब वो बिल्कुल नहीं दिख रही है, बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब इन तैयार किए हुए दियों पर सूखने के बाद हम कुछ लेस और राइनस्टोन लगाएंगे। तो मैं यहाँ ग्लू लगाकर इसके ऊपर एक लेस लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर 3D आउटलाइनर का इस्तेमाल करके भी इसके ऊपर कुछ डिज़ाइंस बना सकते हैं। वीडियो के दौरान जो भी क्राफ्ट सप्लाई आप देखेंगे जिनको मैंने अपने चैनल पर बनाना सिखाया है, आप हमेशा डिस्क्रिप्शन में जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर बार उन्हें शेयर करती हूँ। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं वो आराम से जाकर डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में वो लिंक ओपन करके उन्हें देख सकते हैं। ऊपर पेंट, राइनस्टोन और लेस लगाने के बाद हमें इस तरह की वायर की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे तो आप गोल्डन वायर भी ले सकते हैं और इनमें मैं पॉम पॉम और पर्ल को पिरोकर इसके अंदर एक लड़ तैयार कर लूँगी। इस तरह से आप इसे तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हमें लेना है वो मेडिसिन वाली बॉटल जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। इसे साफ़ करके इसके ऊपर से ये स्टिकर उतार के मैंने बिल्कुल इसे साफ़ सुथरा कर लिया है। अब इसके बीचों बीच मैं यहाँ पर ये छेद कर दूँगी। अब इसके बाद हमें इसके ऊपर एक गोल्डन लेस लगानी है, तो ग्लू लगाकर मैं इसे गोल्डन लेस से कवर कर दूंगी ताकि इसके वाइट पार्ट को हम छुपा सकें और हमारे क्राफ्ट के लिए यूज़ हो सके। अब तैयार हुई तार में हम इस तरह से दोनों को जोड़ के इसके अंदर एक और पॉम पॉम डालेंगे। इसे पिरोने के बाद हमने ये छोटा सा जो कंटेनर भी तैयार किया है, इस वायर को इस छेद में से निकालते हुए इसके अंदर डाल देंगे। इसे डालने के बाद आपको इसके अंदर ग्लू लगानी है और जो हमने सीढ़ी से बेस तैयार किया है उस बेस के बिल्कुल बीचों बीच हमें इस वायर को निकालकर दूसरी तरफ निकाल लेना है और इस डब्बी को यहाँ पर अच्छे से प्रेस करते हुए इसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसे थोड़ी देर के लिए पकड़ के ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इसे पेस्ट होने में 10 से 15 सेकंड्स तो लगते ही हैं। नीचे से इस वायर को फोल्ड करना है। इसमें भी थोड़ी सी हम ग्लू लगाएंगे ताकि ये फिक्स हो सके, लेकिन उससे पहले इसे अच्छे से ट्विस्ट कर दीजिएगा। अगर आपको लगे कि ये वायर थोड़ी सी लूज़ है तो ट्विस्ट करने के बाद इसके ऊपर आप एमसील भी लगा सकते हैं, या ये जो ग्लू मैं यहाँ पर हमेशा इस्तेमाल करती हूँ इस ग्लू को यहाँ पर लगाकर इसे यहाँ पर फिक्स कर देंगे। क्योंकि ये मेटल की तारें हैं इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा सूखने के लिए। ग्लू लगाने के बाद इसे आप थोड़ा सा प्रेस करके रखिए 10 से 15 सेकंड के लिए और उसके बाद आगे का काम कीजिएगा। ये यहाँ पर जो हमने 2 दिए तैयार किए थे रेड कलर में, उन्हें इस तरह से बीच में ग्लू लगाकर
इन्हें एक स्टैंड की तरह बनाना है। तो अब इन दियों का हमने एक स्टैंड बना लिया है, हमारा बेस भी तैयार है और अब बारी आती है इन दियों को पेस्ट करने की, क्योंकि ये हमारा दिया स्टैंड बनेगा। तो मेन जो हमारे दिए हैं उन्हें इस तरह से रखकर हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इनके बीच बीच में भी हम थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे ताकि ये इसके ऊपर बिल्कुल फिक्स हो जाए और इससे बाहर ना निकलें। आपको अगर ऐसा लगे कि आपके दिए साइज़ में बड़े तो आप सीढ़ी के साथ साथ कार्डबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ा सर्कल कट करके उसका एक बेस तैयार कर सकते हैं। मैंने इनके बीच में भी थोड़ी सी ग्लू लगा दी है और इसे यहाँ फिक्स कर दिया है। इसके बाद इस स्टैंड के ऊपर ग्लू लगाकर इसे बिल्कुल बीचों बीच पेस्ट कर देंगे। अब क्योंकि इसकी साइड में भी डेकोरेशन करना ज़रूरी है और उस सीढ़ी वाले पार्ट के किनारों को भी कवर करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने सेम लेस का इस्तेमाल किया है जो हमने दियों में भी इस्तेमाल किया था। आप चाहें तो अलग अलग तरह की डेकोरेशन यहाँ पर डाल सकते हैं, मिरर वर्क डाल सकते हैं। लीजिए, कुछ ही देर में बनकर तैयार हो गया हमारा ये खूबसूरत सा दिया स्टैंड। इसका प्रोसेस भले ही लंबा हो लेकिन इसका एंड रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग आया है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो को ढेर सारा सपोर्ट कीजिएगा और आप ये क्राफ्ट बनाना चाहेंगे या नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।